तो दोस्तों शायद थोड़ा शेप में मत जाइए क्योंकि पैक करा के लाया हूँ तो सर डैमेज हो गया है साइज़ उसका, लेकिन टेस्ट बिल्कुल बरकरार है। और मम्मी के मुंह में पानी आ रहा है और मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। तो मम्मी टेस्ट करो, चलो एक डोसा टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। ऐसे टेस्टी तो बहुत रहता है। अरे जल्दी तोड़ो भाई, कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे से। कैसा है? बहुत टेस्टी बेटा। बहुत टेस्टी है। ये मोहन का है, यहाँ ना एक मोहन बोल के है, दो होटल है यहाँ, एक अग्रवाल है एक मोहन है। तो मैं मोहन में जाता हूँ, अमित सर अग्रवाल में जाते हैं। उनको वहाँ का अच्छा लगता है, मैंने यहाँ का अच्छा लगता है। तो ये इडली है, इडली क्या है तुरंत तुरंत बन रहा था, गरम गरम था और पैक कर दिए तो थोड़ा सा टूट टूट गया है। वहाँ खाने से ना बड़ा बड़ा रहता है, एकदम मस्त टेस्टी लगता है। और ये है सांभर है, एक और एक्स्ट्रा चटनी, क्या चटनी बोलते पता नहीं। और ये कि दाल नहीं है, वो भी चटनी ही है कुछ। और ना ये बेसन और फल्ली ये सब का मिला के बनाते हैं, थोड़ा सा मोटा चटनी, इसको मोटा चटनी बोलते हैं। नाम क्या पता नहीं, बस मोटा चटनी बोलते हैं। हाँ, इसका बहुत टेस्ट रहता है, ये मेरा फेवरेट चटनी है। और ये डोसा है और ये इडली है। तो अब बहुत हो गया कंट्रोल, अब मैं खाने से नहीं रुक पा रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो फटाफट से खाता हूँ मैं। अच्छा देख रहे हो मम्मी क्या बोल रही है, तो वीडियो बनाते रहा, मैं ख़त्म कर देती हूँ बोल रही है। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5 और शेर और उसकी मम्मी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए शॉपिंग में। कुछ कुछ चीज़ें, राशन की चीज़ें उस दिन छूट गई थी, मम्मी जी को याद नहीं था तो लिखी नहीं थी लिस्ट में, और लिस्ट हमने लिखी तो मुझे कैसे ही पता रहता कि ये चीज़ें और ख़त्म हो गई है, तो उसको लाना है। तो जा रहे हैं वहीं, और एकदम से रेडी हो गई मम्मी। मेरे को कितने टाइम से चिल्ला रही हैं, 3 बजे से बोल रही हैं चल 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 चल। मैं बोला इतने सुबह से कौन जाता है दोपहर से, तो मैं सो गया था। उसके बाद उठा हूँ अभी जस्ट, बहुत देर तक उठाई है। मम्मी कथा सुन रही थी तो कथा ख़त्म हुआ तो बोली अब फाइनली उठाना ही पड़ेगा तेरे को, अब तो जाना ही है, क्योंकि फिर आकर मेरे को खाना वाना बनाना है और बाकी सब और कुछ कुछ काम है वो सब करना है। तो बोला चलो भाई अब क्या ही बोल सकता हूँ, है ना मम्मी। और झोला पकड़े हो? हाँ, और सब्जी के लिए झोला? तो आ जाएगी। हाँ ठीक है, तो सब्जी भी लेके आना है और वही ग्रॉसरी एक दो चीज़ें। तो चलते हैं अभी और फिर मिलते हैं वहीं पर आपसे। तो अपन आ गए भारत जनरल और मैं देख रही हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। वैसे तो हम लोग 3-4 चीज़ें लेने आए थे, लेकिन मम्मी को और ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो देख रही हैं। यहाँ मसालों वाला सेक्शन है ये तो, और क्या चाहिए। यहाँ पर एक छोटा बच्चा है बेचारा, कुछ रिक्वेस्ट कर अपनी मम्मी से। हाँ चाय पत्ती देख लो, इधर 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 है शायद। चाय पत्ती चाय पत्ती चाय पत्ती, हाँ देखो घी देखो, चलो तो डब्बा तो है ना हमारे पास, तो तुम डाल लेना। हाँ बहुत सारे घी के डब्बे हैं, उधर ऊपर भी हैं। कौन सा पसंद आया? 3 सामान लेने वाले थे क्या? दिखाओ 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 3 सामान दिखाओ, 3 टक सामान। 2 तो मेरे हाथ में है। मैं जान रहा हूँ ना, मैं तो कल ही बोल दिया था आपको कि 3 सामान नहीं खरीद सकता आप। क्यों? ठीक है ना भाई, मैं कुछ मना थोड़ी ना कर रहा हूँ कि मत क्यों खरीद लिए, बता रहा हूँ कि वो यहाँ होना भी हमेशा होता है ऐसा कि आप 1 सामान लेने आओ तो 4 सामान लेके जाते हो। अब 3 लेने आए थे तो कम से कम 10-12 तो लेके जाना ही था। इसको कुछ अपडेट देना चाहूँगा जो कि हमारे स्टेट के गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी जो न्यूज़ है वो अभी अभी जस्ट शाम को आई है। तो जैसे कि हमारे स्टेट में इलेक्शंस हुए थे कुछ टाइम पहले छत्तीसगढ़ में, और उसके इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। 3 दिसंबर को रिजल्ट्स अनाउंस हो गए थे, जिसमें इस बार कांग्रेस जो पार्टी पिछले साल हमारे यहाँ मतलब पिछले सेशन में जो हमारे यहाँ सरकार में थी, इस बार उनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाई और इस बार बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। 56 सीट्स लगभग, जो टोटल 90 सीट हैं उसमें से, तो 56 सीट्स लेकर बहुमत बनाई और गवर्नमेंट बनाई। लेकिन सीएम का फेस अभी तक रिवील नहीं हो पाया था, या सीएम डिसाइड नहीं हो पाया था कि कौन बनेगा। लेकिन कुनकुरी जो विधानसभा इलाका है कोरबा में है शायद, ये जो छत्तीसगढ़ का ऊपरी हिस्सा है, वहाँ पर से जो कुनकुरी
जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर से जो विष्णु देव साय जी हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। तो इस बात में उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे की जो भी गवर्नमेंट संभालेंगे उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और उम्मीद करता हूँ कि वो आगे जो राज्य है उसके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे अच्छे कार्य करें और जितने पुराने स्कीम्स वगैरह चल रहे हैं उनको भी वैसे ही संचालित करने दें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, पता नहीं किस बात का सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर। अभी झड़ी लगा रहे हैं इन लोग, लड़ी लगा रहे हैं, लड़ी बहुत लंबी। यहाँ पर है ये घड़ी चौक के पास, यहाँ घड़ी चौक किस बात सेलिब्रेशन हो रहा है पता नहीं। मैं अपने बाइक को थोड़ा और आगे करना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं इससे पहले कि लोग चालू करें मैं इसको थोड़ा सा गाड़ी साइड कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आगे। तो अभी निकला हो तो मैं मार्केट तरफ ऐसे ही घूमने के लिए। अभी लगभग बज रहे हैं 7:30 और पता नहीं किस बात का सेलिब्रेशन चल रहा है। आज सुबह से ही बालून से फटाखे फूट रहे थे, फटाखे उठ रहे, तो मैं सोचा ऐसे एक राउंड मारूँ मार्केट का, लेकिन यहाँ पर मुझे एक कंटेंट दिख गया और ये फटाखा देखने में बहुत मज़ा आएगा। वैसे जनरली मेरे को उतना पसंद है नहीं। इधर से आग लग चुका है और इधर से भी दोनों तरफ से आग लगा दी है।
ख़त्म नहीं हुई, बॉम्ब फोड़ना चालू कर दिया। अब पहले लड़ी था, पहले रॉकेट था, फिर लड़ी था। यहाँ दिवाली पर पता नहीं किस बात का, शायद जो जीते हैं चुनाव में तो उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। आज सुबह से ही बालों में बहुत जगह, और ये भी उसी का एक पार्ट है ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है इस चौराहे में और पटाखे फूट रहे हैं। तो अब इससे पहले कि और फुटे मैं जाता हूँ घर। तो ये क्या हुआ, मैं निकला घूमने तो मैं से बस स्टैंड की तरफ गया, ठीक है। फिर 5-10 मिनट बैठा था वहीं पर बस स्टैंड के पास। उसका ना अपने आप मन हुआ मेरे को कि मेरे को घड़ी चौक तरफ जाना चाहिए, उधर मार्केट तरफ। तो मैं बाइक उठा के चल दिया, और जैसे ही घड़ी चौक के पहुँचा हूँ कुछ लोग फटाखा उड़ना चालू कर दिए। ठीक है, तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था, दिन भर से पटाखा फूट रहा था। तो अभी अचानक क्या उधर ही मैं चल दिया बिना मतलब ऐसी ना कि चल उधर से घूम के आता तो वापस आने वाला था घर में। फिर सोचा चल देता हूँ उधर ही। तो जैसे चौक गया हूँ, एक बड़ा सा वो रॉकेट का जो डब्बा रहता है ना, मतलब 20-25 आवाज वाला, वो वाला लेके, हाँ वो वाला लेके रखा दिया बीच रास्ते में ना। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया। उसके बाद क्या, वो भयंकर लंबा 2 ठो लड़ी जो फुल बड़ा बड़ा रहता है ना, लंबा लंबा, सबसे लंबा लंबा 2 ठो को एक साथ ज्वाइन कर दिया। घड़ी चौक से लेके इधर पूरा ना वो दुकान है, बीकानेर दुकान है उसके आगे तक, ठीक है। और पूरा लड़ी फूटा है, मतलब 2-2.5 मिनट तक लगातार लड़ी फूटा है। इतना सारा पटाखा था, उसका ही बॉम्ब फोड़ रहे हैं। सुबह से सेलिब्रेशन चल रहा है। तो लगता है जो विधायक जीते हैं ना यहाँ से, जो भी विधायक लोग, तो आज उनका कुछ था प्रोग्राम वहाँ कांग्रेस भवन उस टाइम सजा था, बताया था ना मैं। तो वहाँ कुछ प्रोग्राम रहा होगा। तो सुबह से जो फटाखा फोड़ना चालू किया है, खत्म नहीं कर रहे हैं लोग अभी शाम तक पटाखा। मार्केट गए हैं अभी तो जगह जगह मतलब हाँ जो हाँ अभी पूरा लगातार मैं बता रहा हूँ ना। और मेरा कैसे मन हुआ अचानक चलता है यार, कुछ तो अच्छा होगा बोल के वहाँ गया, पटाखा फोड़ रहा है। तो वही पर बैठ गया था मैं, पटाखा फूट रहा था उसको देख रहा था। उसके बाद फिर बोला उन लोग बॉम्ब फोड़ना चालू किए, ठीक है। तो 1-2 ठोक देखा, उसके बाद मैं बोला अब घर जाना चाहिए मेरे को। वो घर आ गया, और बाप रे बीच रास्ते में लगा दिए हैं उसको, फटाखा को, लड़ी को। इतना छिटक रहा है, इधर उधर छिटक रहा है, मतलब मैं कोंटे में खड़ा हूँ। अरे बहुत दूर, मैं पूरा चिपक खड़ा था एक तो दुकान में, वहीं पर फल दुकान है ना एक तो, वहाँ चिपक के खड़ा था। बाइक को पहले थोड़ा आगे रखा था, मैं देखा लड़ी को, मैं बाइक को एकदम चिपकाया पहले दीवार तक। उसके बाद मैं खुद दीवार चिपक खड़ा होता, तब भी आया मैं इधर उधर ना पड़ रहा था, फटाखा पड़ रहा था मेरे ऊपर, नहीं आया काटो का। अच्छा तो साले पूरा लोअर छेद हो जाता मेरा। तो एकदम बच के खड़ा था मैं कोंटे में, और वीडियो बना रहा था। तो ऐसा ऐसा सीन है, तो इसलिए आया और तुरंत बता रहा हूँ आपको। ऐसे होता है, मेरा 6th सेंस ना हमेशा मेरा साथ देता है। मेरे को आज बोर लग रहा था, मैं कहाँ जाऊँ लग रहा था। अब बस स्टैंड बैठा हूँ, तो 8-10 मिनट बैठा था, फिर बोर लग गया, कहाँ जाऊँ, तो एक राउंड मारता हूँ। बोला मैं पहले तो घर आ जाऊँगा, सोचा चलता हूँ, उधर गया, वो अच्छा चीज़ हो गया। ऐसा होता है, मेरा 6th सेंस मेरा बहुत साथ देता है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर, और आज की स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो ये स्टोरी है एक बोलने वाले तोते की। तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक जगह था, वहाँ पर एक राजा थे, और राजा का बहुत बड़ा जगह था, मतलब राज्य था। और राज्य में बहुत अच्छे से शासन करते थे राजा। और उनके यहाँ एक रिचुअल था कि महीने में 2 बार उनके यहाँ पूजा होती थी। तो एक पंडित जी थे उनके, जो राजपुरोहित होते हैं या फिर जो भी थे, जो हमेशा वही पूजा कराते थे। तो वो आए और उन्होंने पूजा की, और पूजा करा कर जाने लगे। ऐसा हर बार होता था। तो एक बार की बात है, उनके यहाँ एक तोता था जो कि सोने के पिंजरे में कैद था। तो पंडित जी पूजा कराने आए। पूजा कराने के बाद उनकी, पंडित जी की एक आदत थी, वो बोलते थे हरि नाम लिए बंधन छूटे, हरि नाम लो बंधन छूटे, ऐसा उनका मानना था। या वो हर बार पूजा करने के बाद लास्ट में ये वर्ड बोलते थे। तो इस बार भी बोला उन्होंने। तो पीछे से आवाज़ आया तोते का, ये झूठ बोल रहा है, पंडित झूठा है। तो सब बहुत आश्चर्यचकित रह गए, ये तोता क्या बोल रहा है। लेकिन फिर थोड़ा टाइम बाद सब नॉर्मल हो गया और पंडित जी चले गए। लेकिन पंडित जी को बहुत ही शर्म महसूस हुई कि कैसे कोई तोता मुझे बोल दिया ऐसा। बहुत एम्बेरस फील करने लग गया पंडित जी। तो ये घटना 2-3 बार रिपीट हुई। तो 2-3 बार रिपीट हुई, उसका पंडित जी सराहा नहीं किया, तो बहुत ही मतलब शर्मिंदगी महसूस करने लगे। तो इसका सॉल्यूशन पाने के लिए वो अपने गुरुजी के पास गए, और गुरुजी के पास गए और उन्होंने सारी चीज़ें बताई अपने गुरुजी को कि ऐसे चीज़ें होती है पंडित गुरुजी। और जैसे ही मैं बोलता हूँ हरि मिले बंधन छूटे, तो तोता पीछे बार बार यही बोलता है कि पंडित झूठा है। तो अब पंडित जी और उनके गुरुजी ने डिसाइड किया कि वो जाकर तोते से मिलेंगे और उससे बात करेंगे कि तोता ऐसा क्यों बोलता है। उसका तोता मतलब तोते के पास आए जो गुरुजी थे, और उनके जो शिष्य थे जो पंडित जी थे, दोनों तोते के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हो। तो तोता पूरी कहानी बताता है उसको, मैं एक तोता हूँ और मैं आज़ाद जंगल में घूमता था, बढ़िया से अपनी ज़िंदगी के अच्छे से जी रहा था। एक बार की बात है, एक जो गुरुकुल था
वहाँ पर एक गुरुजी थे और उनके शिष्य थे, तो उन्होंने वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, और तो उनमें से मैं भी वहाँ पर जाके बैठ गया। तो उसमें से एक मंत्र मैंने भी सीख ली और फिर मैं पीछे से वो मंत्र रिपीट किया। तो सारे वहाँ पर बहुत खुश हो गए, और वो जो गुरुजी थे और उनके शिष्य थे उन्होंने मुझे कैद करके अपने पास रख लिया। फिर एक बार की बात है, एक जो बहुत बड़े व्यापारी थे वो आए उस आश्रम में, और उस आश्रम में बोलने वाला तोता देखकर बहुत खुश हुए। तो गुरुजी से उसको बोले कि इसे हमें दे दीजिए, तो गुरुजी ने उसे वहाँ दे दिया। तो जो वहाँ पर गुरुकुल में थे वहाँ पर जो तोता था उसको सोने के लोहे के पिंजरे में कैद कर रखा गया था। उसका जैसे ही वो व्यापारी उसको ले गया अपने साथ, तो उसके एक चांदी के पिंजरे में कैद कर अपने जो दुकान थी वहाँ पर रखा उनको। तो एक बार की बात है, राजा वहाँ पर कुछ काम से गए, मतलब कुछ खरीदारी करने के लिए उस व्यापारी के पास गए थे, सोने वोने का कुछ खरीदने के लिए। तो वहाँ पर उसे वो तोता दिख जाता है। तो व्यापारी सोचता है राजा जी को इसको भी कि भेंट दे दूंगा मैं, तो राजा जी बहुत खुश हो जाएंगे। तो वो जो तोता रहता है उसको व्यापारी राजा जी को दे देता है। तो राजा जी महल में आते हैं, तोता तो दिखाते हैं अपनी रानी को, तो रानी को बहुत पसंद आता है वो तोता और उसको अपने पास रख लेती है। लेकिन यहाँ पर रानी उसको एक सोने के पिंजरे में लाकर डाल देती है। और तोता बहुत अच्छा था, बोलने वाला था, समझदार भी था, तो वैसे भी लोगों को बहुत पसंद आता था। इसी को भी कारण रानी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तो वो दिन भर रानी के पास रहता था दरबार में, और जब जब पूजा होती थी तो रानी उसको अपने साथ लेकर जाती थी। और फिर वही स्टोरी वापस रिपीट होती थी कि पंडित जी पूजा कराते थे, उसके बाद वो जैसे ही उनका ख़त्म होता था कि हरि नाम लिए बंधन टूटे, तो तोता फिर से वही बोलता था पंडित झूठ बोल रहा है। तो ये सब स्टोरी बताई उन्होंने गुरुजी को। उसके बाद गुरुजी बोलते हैं तो फिर ऐसा क्यों बोलते हो आप? तो गुरुजी, मैंने एक बार हरि का नाम लिया था, मैंने मंत्र बोला था, उसके बाद से मैं कैद हो गया हूँ, और उसके बाद से लगातार मैं अभी तक कैद ही हूँ, तो इसलिए मैं पंडित जी को बोलता हूँ कि झूठ बोल रहे हैं। तो पंडित जी भी आश्चर्य थे और गुरुजी भी आश्चर्यचकित हो गए, ये तोता सही बोल रहा है। उसके बाद गुरुजी ने एक तोते को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ चीज़ बोला, और फिर गुरुजी और वो पंडित दोनों वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह हुई तो राजा ने देखा कि जो तोता है वो पिंजरे में मरा पड़ा हुआ था, उल्टा ऐसे पड़ा हुआ था। तो राजा को बहुत चिंता हुई, रानी भी आ गई, रानी की भी बहुत चिंता हुई। तो फिर उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा खोला, और जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खोला और तो तोता वहाँ से फट से उठा और उड़ के चले गया बाहर। और जैसे ही तोता उड़ा वो आसमान में गया थोड़ा ऊपर, और फिर वहाँ से उन्होंने एक जोर से आवाज़ लगाई, तोता ने एक आवाज़ लगाई, गुरु मिले बंधन छूटे। तो यही यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलती है? हमारे जो ज़िंदगी है उसमें हरि का नाम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें हमारे लाइफ में गुरु की जो एक अहमियत है, गुरु का जो प्लेस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई ऐसा होना चाहिए आपके लाइफ में व्यक्ति जिससे आपको सही गाइडेंस मिले। गाइडेंस देने वाले बहुत है, लेकिन आपके लिए क्या सही है, आप कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं, कौन से पाथ में जाना चाहते हैं, उस पाथ में कोई सही डायरेक्शन जब तक आपको नहीं देगा तब तक हमेशा आप क्या है गलत गलत पाथ चुनते रहेंगे, या फिर जो आपके लिए सही नहीं होगा वो पाथ चुनेंगे आप। जैसे आप चाहते हैं आपको कोई एक फील्ड में जाना है, आपको इंजीनियरिंग करना है, लेकिन आप जिससे राय ले रहे हैं, जो आपके गाइडेंस कर रहे हैं, वो आपको मेडिकल के बारे में बता रहे हैं, मेडिकल फील्ड के बारे में, और आप उनका बात सुन के मेडिकल फील्ड में चले गए, लेकिन वहाँ आपको इंटरेस्ट नहीं है या आप वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना था, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फिर आप गलत चूज़ कर लिए, गलत जो गुरु थे उनको चूज़ कर लिए, गलत गाइडेंस लेने वाले को चूज़ कर लिए, तो फिर आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी। वहीं पर अगर आप सही गाइडेंस के पास जाते, जो आपको सही गाइडेंस दे पाते, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएंगे जो उस फील्ड के हैं, उस फील्ड में उनको नॉलेज है और वो आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे। तो इसलिए गुरु की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे लाइफ में, और गुरु वो जो आपको सही डायरेक्शन दे या सही डायरेक्शन के बारे में नॉलेज दे, सही गाइडेंस दे। तो यही आज की स्टोरी थी और यही था मोरल ऑफ द स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे अच्छे आपके स्टोरीज़ भी लेकर आता हूँ और अच्छे कंटेंट्स भी लेकर आते रहूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।